उपचुनाव होने के कारण है वो यहाँ पे दल बदलू है। दल बदल करके जो है वो लोग यहाँ से वहाँ पे चले गए हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार उपचुनाव को लेकर? यहाँ पे बाई इलेक्शंस जो 6 सीटों पर हो रहे हैं, क्या यहाँ पर जो बीजेपी है अपने कैंडिडेट खड़ी की है, एक तरफ कांग्रेस है, तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में कौन बाजी मारता दिख रहा है? ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कांग्रेस ही जीतेगी। 100% नहीं 200% कांग्रेस के फेवर में यहाँ पे माहौल है और कांग्रेस का कैंडिडेट जो है भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव होने के कारण है वो यहाँ पे दल बदलू है। दल बदल करके जो है वो लोग यहाँ से वहाँ पे चले गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कुछ ही समय में 2-4 पार्टियां चेंज कर ली। पहले वो भाजपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर भाजपा में चले गए, तो उससे आप ला सकते हैं कि उनका मेंटली जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनको करना क्या है क्या नहीं करना है। 14 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने जो है अपना पासा पलट के फिर जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। पहले उन्होंने कांग्रेस के यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पे हताश करा, उनका उत्पीड़न करा। अब ये सेम जो है वो एज इट इज ही जो है बीजेपी में जाकर भी करेंगे। मैंने देखा जब वो विधायक बने, बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी यहाँ पे करी थी कि हम अपने एरिया में ये करेंगे, हम अपने एरिया के लिए बहुत सी चीज़ें जो है उन्होंने मुद्दे रखे थे, परंतु उन्होंने अपने मुद्दों पे ना जो है 14 महीने का कार्यकाल उनका कोई मुद्दों पे ना रह के उनका पर्सनल जो है रहा। वो काफ़ी महत्वाकांक्षी लोग थे कि अपने जैसे वो ठेकेदार थे तो वो ठेकेदार अपनी उन्हें ठेकेदारी की ज़्यादा चिंता थी, ना कि कुटलहट की जनता की कोई चिंता थी। भाजपा से भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से उन्होंने छोड़ा नहीं था, भाजपा से उन्हें निकाला गया था। यही उनकी कारण था कि वो जो वहाँ पे इतना ज़्यादा उनका स्वार्थ था कि भाजपा से भी उनको निकाला गया, फिर वो यहाँ पे आए, अब यहाँ से वो चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो कुटलहट से अपना वोट मारने का हक जो है वो खो चुके हैं, क्योंकि जो एक विधायक बनता है वो 5 सालों के लिए बनता है, परंतु उसने जो है 14 महीनों में ही पलटी मार ली है। तो इस बार जो है कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ से जीतेगा। अच्छा, कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा आपका कहना है, लेकिन कई मंचों पर वो जाते हैं और उस सरकार पर सीधा आरोप लगाते हैं कि जो 15 महीने 1.5 साल सरकार में मैं विधायक रहा कुटलहर में, कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं मानते थे, कई योजनाएं जो है पैसे नहीं देते थे, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि उस पार्टी में मेरा रहने का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ पर पैसे नहीं मिले तो मैं क्षेत्र में कैसे विकास का कार्य कराऊं। वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं ना सरकार पर। सरकार पे उन्होंने जो आरोप लगाया, ये कांग्रेस की सरकार है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, ओपीएस दी, बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारा ओपीएस का था वो सॉर्ट आउट हुआ। उन्होंने ओपीएस के 1500 रुपये महिलाओं को देना जो स्टार्ट करा, लोगों की स्टार्टअप योजना उन्होंने स्टार्ट करी। हमारे ही क्षेत्र में यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हैं, मंदली से लेके मंदली लठियानी पुल के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी। मंदली लठियानी पुल के लिए पैसे जो है उन्होंने स्वीकृति दी। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हुए, परंतु उनका जो विधायक का खुद का ही मन ना हो कार्य करने का, तो वो आरोप लगाएं कि जी वो हमारे सरकार में सीएम नहीं काम कर रहे, डिप्टी सीएम नहीं काम कर रहे। ये निराधार आरोप है। उनका कार्य करने का जो मंशा थी वो खुद की नहीं थी।